प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है संजय दुबे बॉम्बे। उनका प्रश्न है, रावण को जो है कुछ लोग कहते हैं शंकर जी का बड़ा भक्त है, तो उसको भक्त माना जाएगा या दुष्ट माना जाएगा, इसके बारे में प्रकाश डाले। देखिए जी, भगवान के जो मानने वाले चाहने वाले में कुछ दुष्ट तामसिक जिसको कहते हैं वो भी है, और सात्विक है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीन प्रकार की जो है भगवान को मानने वाले होते हैं। सात्विक वाले होते हैं जो कि भगवान को भजन करना चाहिए, हमारे प्रभु है, संसार में हम लोग का ये जन्म दिया, कल्याण किया, हम लोग का सब सुख सुविधा दिया, इसलिए भजन करना चाहिए, भजन कर रहे हैं। राजसिक लोग जो होते हैं जो नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए भजन भक्ति पूजा पाठ करते हैं। तामसिक जो होते हैं वो भगवान को डरा के धमका के उनसे शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप मेरे को दर्शन नहीं देंगे तो मैं ये है आत्महत्या कर लूंगा, हिमालय के बर्फ में जा करके अग्नि जला के बर्फ में बैठ करके तपस्या करेंगे, दर्शन दीजिए, मेरे को शक्ति दीजिए, नहीं तो आपके नाम से हम मरूंगा। ये तामसिक का दुष्ट भक्त इसको कहते हैं। इसको जो है भक्त न करके दुष्ट भक्त कह दिया जाए। माने भगवान शंकर भी हो चाहे कोई देवता, मजबूरी में इनको जो है कुछ मदद करना पड़ता है। जैसे उदाहरण, मेरे इसी आश्रम में जहाँ मैं रहता हूँ, कोई व्यक्ति आ जाए, बोले महाराज मेरे को जो है आप 100 रुपया दीजिए। मैंने कहा क्यों दूँ, नहीं दूंगा। वो बोलेगा नहीं देंगे तो मैं यहाँ पर अनशन करेंगे, मरूंगा। अब एक दिन तो देखा कि अनशन कर रहा है, खा नहीं रहा है, पी रहा है, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, अब मजबूर हो गए, उसको 100 रुपया देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे लोग कहेंगे देखे बाबा 100 रुपया के लिए वो मर गया, लेकिन जो है उनको दिया नहीं। तो ऐसे ही जो है भगवान की कुछ मजबूरी है। भगवान ने संसार में ये प्रचार किए हैं, जो भी हमारा जो है नाम लेगा, जो हमारे लिए कष्ट सहेगा, तपस्या करेगा, उनको हम जो है कुछ ना कुछ देंगे, उन प्रसन्न होकर के उनकी इच्छा पूरा करेंगे। तो जो सात्विक भक्त होते हैं वो लोग तो भगवान को भजन भक्ति करके भक्ति मांगते हैं, ज्ञान मांगते हैं, मुक्ति मांगते हैं, या कोई संसार है कुछ और ही छोटा मोटा वस्तु मांगते हैं। लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं वो लोग को इसका मजबूरी का फायदा उठा करके भगवान को जो है तपस्या करते हैं और सोचते हैं कि तपस्या करके इतने शक्ति प्राप्त कर ले जिस शक्ति के द्वारा सारा संसार में हमको कोई मार न सके, हमको कोई जीत न सके, फिर उसके द्वारा हम लोग जो है मजा करेंगे, तहलका मचाएंगे। तो इसी प्रकार से जो है वो जा करके घोर जंगल में, हिमालय में कहाँ जा करके बैठ जाते हैं, बर्फ में चारों तरफ अग्नि जला के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या जो कुछ भी देवी देवता का उपासना करते हैं। प्राण को जो है बलिदान दे करके, या तो प्राण जाएगा या तो आप दिए हमको दर्शन, कृपा कीजिए। अब जब देखते हैं भगवान कि ये तो पूरा बैठ गया, एकदम प्राण जो है संकट में डाल करके, उसको नहीं देंगे तो हमारा नाम का बदनाम होगा, तपस्या का अपमान होगा। इसीलिए भगवान को जो है मजबूर होकर के, इच्छा नहीं होते हुए अंदर से, तो भी जो है आकर के उनको जो है प्रसन्न होकर वरदान देना पड़ता है। देखिए रावण, जिसे रावण की बात कह रहे हैं, उसने शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पहले चारों तरफ अग्नि जला करके जो है बीच में बैठ गए, ओम नमः शिवाय जपा। फिर भी शंकर जी आए नहीं, क्यों न जानते कि दुष्ट को वरदान देंगे तो पत मचाएगा। तब उसने जो 10 मस्तक था, एक एक मस्तक काट करके उसी अग्नि में डाल लेता था, ओम नमः शिवाय जप के। दूसरा मस्तक काट दिया, तीसरा मस्तक भी काट दिया, इसी प्रकार के 9 मस्तक काट दिया उसने। अब भगवान शंकर मजबूर हो गए, नहीं जाएंगे तो ये पूरा दशा भी काट देगा, सारा दुनिया में तपस्या का अपमान होगा, अब हरिनाम प्रभु मेरे नाम का अपमान होगा। लोग सोचेंगे कि अरे ये सब देवी देवता का तपस्या करने से कोई फायदा नहीं है, तपस्या कर करके मर जाते हैं, लेकिन ये लोग प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए भगवान शंकर जो प्रसन्न हुए, जब 10 मस्तक काटने लगा, भगवान प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया। तो फिर उनने जो मांगा संपदा चाहे शक्ति, उसने जो है देना पड़ा। यानी अंदर से इच्छा नहीं होते हुए भी एक दुष्ट आकर के जो है अपना मजबूरी से जो है तपस्या करके वो उनसे ले ली।
जैसे आप देखेंगे राजनीति में जो है कुछ गुंडे होते हैं, बाहुबली गुंडे होते हैं, वो लोग को जो है जो पार्टी की से जा करके डरा के धमका हुए टिकट ले लेते हैं, और टिकट लेने के बाद जो है पब्लिक को भी जा करके धमकाते हैं, अगर मेरे को वोट नहीं दिया सलग काट दूंगा। घर घर जा करके एक एक को डराते हैं, अगर वोट मेरे को नहीं दिया तो तुम्हारे जो है खैर नहीं। तो उसी के डर के मारे जो हो उनके इलाके के जितने लोग जो है उसको वोट देते हैं। अब वोट में जो जीत जाता है तो भले ही जानता है दुष्ट है, सरकार भी जानता है, सब जानते हैं दुष्ट है, बदमाश है, गुंडा है, लेकिन वो जीत जाने के कारण उसको जो है राजनीति मंत्री पद में या जो कुछ भी एमएलए या एमपी में शामिल करना पड़ता है, जबकि वो लोग को असेंबली में या लोकसभा बैठने भी लायक नहीं है, लेकिन बैठाना पड़ता है। ऐसे जो है कुछ जो है भक्त भगवान की ये तपस्या का फायदा उठाते हैं कि ना भगवान ने कहा है कि मेरा नाम जो जपेगा, जो अपने शरीर को कष्ट देगा, तपस्या करेगा, जो है इस प्रकार साधना करेगा, मैं उनको प्रसन्न होऊंगा। भगवान ने कहा माँ ही पार्थ पाश्रित ये पिशु पाप जो नय स्त्रियों वैश्यर्था शुद्राम स्त्रियपि जानतीम ग्राम, जो भी दुष्ट हो, पापी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जे पिशु पाप जने, पाप जोनि में जन्म हुआ पापी पुरुष भी हो, क्यों अगर मेरा नाम लेकर के मेरा भजन करे, तपस्या करे, तो उनको भी मैं प्रसन्न होता हूँ। तो इसका फायदा उठा करके जो है वो दुष्ट राक्षस लोग सब जो है जाकर हिमालय गुफाओं में तपस्या करने लग जाते हैं, शक्ति प्राप्त करने लग जाते हैं, कभी ब्रह्मा जी को, कभी शंकर जी को। ये लोग देना नहीं चाहते हैं, फिर भी जो है इतने तपस्या करते हैं कि मजबूर होकर के ये उनको देना पड़ता है। तो ये लोग को आप भक्त नहीं कहेंगे, दुष्ट भक्त कहेंगे। जैसे कोई मजबूरी से, जैसे मैं उदाहरण दिया था, कोई आकर के मेरे आश्रम में अनशन करे कि मेरे को 100 रुपया दीजिए, तो उनको 100 रुपया मैं दे दूंगा, तो ये अनशन किया मेरे पास में बैठ गए, तो भगत नहीं हो गया है, इसको जो दुष्ट माना जाएगा। मजबूरी करके जो है 100 रुपये लिया, या तो कोई बोले कि मेरे को महाराज चेला बनाइए, नहीं तो मैं यहाँ पर मरूंगा, 2-4 दिन यहाँ पर रहेगा, सर काटने के लिए तैयार होगा, तो अब उसको मजबूर होकर चेला बनाना पड़ेगा। ऐसे तो मैं ऐसा आदमी हूँ, मर जाए तो भी अगर दुष्ट होगा चेला नहीं बनाऊंगा, लेकिन ऐसे परिस्थिति आ सकता है, हो सकता है बनाना पड़े, अंदर से इच्छा नहीं होते हुए भी। ऐसे ही ये दुष्ट रावण है, जैसे बाणासुर है, बहुत सारे इस राक्षस है जो है विभिन्न प्रकार देवी देवताओं को जो है अपना तपस्या करके प्राण संकट में डाल के जो है वो लोग उसे मजबूरी करके उनसे शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसमें रावण एक है। इसलिए रावण को जो कहते हैं कि कोई शिव भक्त है, वो मूर्ख लोग है, वो जानते नहीं है। शिव जी को उसने मजबूरी करके जो है अपना सर काट के उनको जो है प्रसन्न किया। शिव जी उनके ऊपर खुद नाराज रहते थे, इसलिए तो राम रावण युद्ध में जो है शिव जी ने साथ थोड़ी दिया। वो खुद जो है जाकर के क्षीर सागर में भगवान विष्णु को जो है समस्त देवताओं के साथ में प्रार्थना किया, प्रभु क्या करूं, मजबूरी में हम वरदान दे दिए हैं। ब्रह्मा जी और शंकर जी कहने लगे अब आप ही जाकर उनको मार करके जो है ठिकाना लगाइए। अब बताइए उसको आप भक्त कैसे कहेंगे जिसको मारने के लिए जो है स्वयं ब्रह्मा शंकर जाकर के भगवान से नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि वो ब्रह्मा जी का भी तपस्या करके वरदान पाया था और शंकर जी का तपस्या करके वरदान पाया था रावण। लेकिन वही ब्रह्मा और शंकर जी जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं, ये दुष्ट को यह जल्दी से मारिए, ये हमसे जो है कैसे तपस्या कर वरदान ले लिया है, अब आप ही कुछ कीजिए। तो आप बताइए ये कोई भक्त है? भक्त उसी कहते हैं जो कि सामने जो स्वामी होता है वो तो अपना चाहेगा, अपने पास रहे, अपना मानेगा। भक्त उसे कहते हैं जो सेवा करेगा, अपना जैसे लगेगा। यहाँ पर रावण ऐसा है कि शंकर जी ब्रह्मा जी खुद उसको मारने के लिए भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इतना हाहाकार मचा दिया है दुनिया से। इसलिए जो लोग को रावण को शंकर जी का भक्त कहते हैं ये सब मूर्ख है, अनपढ़ गंवार है, कोई जानते नहीं है। आजकल ये सब जो है इधर उधर सुन के बताते हैं, वो कोई संत कोई भक्त नहीं है, महादुष्ट है, जो कि भगवान को मजबूरी करके वरदान प्राप्त किए। इसलिए संजय जी आप इसको भक्त मत समझिए, एक नंबर का दुष्ट और बदमाश समझिए। जय श्री राम।